जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जो बापूजी ने हम सबको सिखाया है कि आदिवासी विस्तारों में जाके गरीबों की सेवा करना दिवाली के निमित्त। लेकिन दरिद्र नारायणों को जीवन उपयोगी वस्तुएं भी देंगे, भंडारा भी खिलाएंगे, साहित्य भी बांटेंगे, दक्षिणा भी बांटेंगे। पूज्य बापूजी ने हमको वही सिखाया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में भीख मांग के खा लेना अच्छा है, मर जाएंगे चलेगा, लेकिन अपना धर्म नहीं परिवर्तन करना है। बापू का जो सिस्टम, उस सिस्टम में हमको चलना है और भारत विश्व गुरु बनेगा। और हमको पूरा भरोसा विश्वास है, पूज्य बापूजी हमारे निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष होकर ही बाहर आएंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। जेल मंदिर जाने के बाद कार्य बढ़े हैं, संख्या बढ़ी है, साधकों की निष्ठा बढ़ी है। यहाँ तक कि अदर पब्लिक जो साधक नहीं है वो भी आज मानते हैं कि बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है। अगर बापूजी गलत होते तो इतनी संख्या भीड़ यहाँ पे नहीं दिखती। ये सब जो कार्य हो रहा है बापूजी करुणा कृपा से बापूजी करवा रहे हैं। गुरुदेव जो बापूजी ने हम सबको सिखाया है कि आदिवासी विस्तारों में जाके गरीबों की सेवा करना दिवाली के निमित्त। तो दिवाली के निमित्त हमारा इस निमिलन ऐसा होता है, हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। कहाँ जाओगे इस दिवाली? इस बार हमारा कार्यक्रम है प्रकाशा में, जो गरीब विस्तार है उस विस्तार में हम जाएंगे। तोरणमाड़ है और उज्जैल, निच्छर, प्रकाशा के विस्तार में जो भी गरीब एरिया वहाँ पे हम आदिवासी इलाके में जाएंगे। वहाँ भंडारा, जरूरियात वर्गों में कंबल, बर्तन, ये सब हम सेवा करेंगे। साथ में कीर्तन यात्रा भी हमारी रहेगी, सत्संग का भी आयोजन रहेगा, जिसमें मातृ पितृ पूजन, तुलसी पूजन, ये सारे कार्यक्रम हम करते हैं। इस बार जो ये समिति जा रही है, महाराष्ट्र के विस्तार है, नवापुर, ये सब, तो वहाँ भी अभी कन्वर्जन के काम काफ़ी पैमाने पे होने लगे। हाँ, नवापुर में तो बहुत ज़्यादा चलता है कन्वर्जन का, और वहाँ पे तो कोई मतलब धार्मिकता है ही नहीं उस एरिया में। और उस एरिया में हमारे साधक जा रहे हैं और केवल प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन दरिद्र नारायणों को जीवन उपयोगी वस्तुएं भी देंगे, भंडारा भी खिलाएंगे, साहित्य भी बांटेंगे, दक्षिणा भी बांटेंगे और जीवन उपयोगी वस्तुएं बांट के आ जाएंगे। मतलब घर वापसी के भी कार्यक्रम होंगे, क्योंकि वो विस्तार भी धर्मांतरण। पूज्य बापू ने हमको वही सिखाया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में भीख मांग के खा लेना अच्छा है, मर जाएंगे चलेगा, लेकिन अपना धर्म नहीं परिवर्तन करना है। पूज्य बापू ने हमको सिखाया और इसी के लिए बापू जी को आज जेल में रखा गया है, क्योंकि बापू ने इसके लिए बहुत अच्छे से कार्य किया। पूरे विश्व में बापू ने बहुत लोगों को घर वापसी करवाई थी। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा, कितने लोगों की टीम चलेगी साथ में? लगभग हमारी टीम 100 के जैसे संख्या रहती है। 4 दिन की सेवा है प्रभु। 2 तारीख को हम निकलेंगे यहाँ सूरत से और 3, 4, 5, 6 4 दिन तक हमारी सेवा रहेगी। नहीं लगता कि आपने खुद ही बताया कि बापू ने जो कार्य किए, धर्मांतरण रोका, क्योंकि हिंदुवादी संगठनों का भी यही कहना है, सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि बापू जो रास्ते पर गए, मतलब घर वापसी लोगों की करवाई, आज 12 सालों से बापू जेल में। तो डर नहीं लगता कि ऐसे विस्तारों में जाओ? डर हमको कुछ नहीं लगता। बापू ने हमको इतना मजबूत कर दिया स्टार्टिंग से कि चट्टानों से भी टक्कर ले सकते हैं। बापू जी बोले थे, हम लोग को समझाए थे कि ऐसी परिस्थिति बनेगी आने वाले समय में, आप लोग मजबूत बने रहना, हमें कोई बहका सके, जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। ये बापू ने हमको सिखा दिया था। इसलिए जमाना क्या करता है उसको मुझे नहीं देखना है। बापू का जो सिद्धांत है, बापू का जो सिस्टम, उस सिस्टम में हमको चलना है और भारत विश्व गुरु बनेगा। और हमको पूरा भरोसा विश्वास है, पूज्य बापू जी हमारे निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष होकर ही बाहर आएंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। भाई देख रहे हैं कि हर सम्मेलन, मतलब सूरत में देख रहे हैं विविध समितियों का सम्मेलन होता है, भारी संख्या में भक्त आते हैं। आज भी देखा है यूपी समिति का सम्मेलन था, भारी संख्या में भक्त। बिल्कुल, क्योंकि बापूजी के प्रति साधकों की पूरी आस्था 13 साल पहले थी, तो आज भी है, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे समय में 2 समितियों का विस्तार हुआ है। और इस बार पहली बार रामनगर में भी सिंधी समाज के लोगों ने प्रसादी बांटी आत्म साक्षात्कार के निमित्त। तो बापूजी के जेल मंदिर जाने के बाद कार्य बढ़े हैं, संख्या बढ़ी है, साधकों की निष्ठा बढ़ी है। यहाँ तक कि अदर पब्लिक जो साधक नहीं है वो भी आज मानते हैं कि बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है, बापूजी पूरी तरह निर्दोष हैं और ऐसे संत को बाहर आना चाहिए। बड़े बड़े संत अब इस बात को अपने मंच से उठाना चालू कर दिए हैं कि बापूजी को जल्द बाहर लाना चाहिए।
कितने सालों से मतलब ये कार्य करते आ रहे हैं? लगभग जहाँ तक मुझे याद है हम 2003 में दीक्षा लिए थे और तभी बापूजी की कृपा से बापूजी अपने पंडित ध्यान मंदिर में आए थे और उसी समय हमको बाल संस्कार चलाने की सेवा मिली। तभी से हम सेवा में लगे, लगभग 2003 से सेवा में लगे हैं। और हमारी समिति जो यूपी समिति बनी लगभग मुझे याद है 2006 से सेवा कर रही है, क्योंकि बापूजी ने बहुत पहले बता दिया था कि जो सत्य कार्य करते हैं तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। इसलिए बोलते हैं ना, सांच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं। उस बापूजी की करुणा कृपा से, उनकी शक्ति से ये जो सारा जो कार्य आप भी देख रहे हो, जितने इतने सारे लोग बैठे हैं भोजन अभी कर, इतनी संख्या, भारी संख्या में, अगर बापूजी गलत होते तो इतनी संख्या भीड़ यहाँ पे नहीं दिखती। तो ये सब जो कार्य हो रहा है बापूजी की करुणा कृपा से, बापूजी करवा रहे हैं, हमारा कोई इसमें योगदान नहीं, हम केवल निमित्त मात्र बने हैं। ऐसा जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।